चलो क्या है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, क्या है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन के भेद, चाहे सर्वनाम के प्रकार चाहे सर्वनाम के भेद। तो देखो प्रोनाउन जो है चाहे सर्वनाम जो है इंग्लिश में 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन, सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद है पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन भी इसको कहते हैं, चाहे पॉजेसिव प्रोनाउन भी कहते हैं। उसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और उसका चौथा है इम्फैटिक प्रोनाउन, चौथा है इम्फैटिक प्रोनाउन। पांचवा है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पांचवा क्या है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। छठा है इंडिफिनिट प्रोनाउन, छठा है इंडिफिनिट प्रोनाउन। सातवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सातवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उसके बाद आठवां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नौवां है रिलेटिव प्रोनाउन, कौन प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन। और 10वां है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अगर इसको हिंदी में जानना चाहते हो तो पर्सनल प्रोनाउन को कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, क्या कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद है पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन को कहते हैं कौन सी पॉजेसिव प्रोनाउन को कहते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम, कौन वाचक अधिकारवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। एम्फैटिक प्रोनाउन को बलदायक प्रोनाउन, जिस पर दो जोर दिया जाए। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को संकेतवाचक चाहे इसको निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इंडिफिनिट प्रोनाउन को अनिश्चयवाचक, डिस्ट्रीब्यूटिव को व्यष्टिवाचक, रेसिप्रोकल को परस्पर बोधक, रिलेटिव को संबंध बोधक और इंटेरोगेटिव को प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक चाहे प्रश्न बोधक, है ना। तो इस प्रकार से 10 को प्रोनाउन जान गया, पर्सनल, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, डिमोन्स्ट्रेटिव, इंडिफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिलेटिव एंड इंटेरोगेटिव। समझ गया 10 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन के हम 10 प्रकार जानेंगे, लेकिन उतना इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब हम प्रोनाउन पढ़ लेंगे तो इसमें हमको सिर्फ ज़्यादा ध्यान रखना है कि प्रोनाउन कौन है। नाउन में जैसे 5 प्रकार के पढ़े, और मेन चीज़ आने कि नाउन किसे कहते हैं, प्रकार बाद में आता है। याद कर लेगा तो बेहतर है, नहीं तो धीरे धीरे प्रैक्टिस अपने आप आ जाएगा। समझ गया? चलो इसको नोट करो तो।